सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज है 12 सितंबर और आज जो सीजीएल का पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है, इसमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्माइल 75 पहल का संबंध किससे है? जो भिक्षा मांगने वाले लोग हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने स्माइल 75 पहल को लॉन्च किया था फरवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। और किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा। भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो ये जीता था 1983 में। भारत ने फाइनल में हराया था वेस्ट इंडीज को 43 रनों से। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? मोहिंदर अमरनाथ। कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन की आपको 3 पुस्तकें नहीं भूलनी है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और आपको बता दूं, हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री भी भारत आया था जिसका नाम था हेन सांग। एक क्वेश्चन आया कि उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का संबंध है 63 से लेकर 73 आर्टिकल तक। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट आते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। एलोरा की गुफाएं किस राजवंश ने बनवाई थी? एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ये बनवाई थी राष्ट्रकूटों ने। और जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं बनवाई थी सातवाहन ने। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, इनका संबंध 3 धर्मों से है, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से। और केरल से ही संबंध है मोहिनी अट्टम का। आपको बता दूं, टोटल हमारे क्लासिकल डांस है 8। 2 है केरल में, एक है भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और एक है ओडिसी है उड़ीसा का, सतरिया है असम का। इसके अलावा एक है मणिपुरी है मणिपुर का। 2 3 4 5 6, एक मणिपुरी और एक हो गया कथक बचा है। कथक कहाँ का है? कथक क्लासिकल डांस है यूपी का। बांसुरी से संबंधित कलाकार का नाम बताना था। बांसुरी से संबंध है हरिप्रसाद चौरसिया का, राजेंद्र कुलकर्णी का और पन्नालाल घोष का। और कल ही क्वेश्चन आया था कि हरिप्रसाद चौरसिया को साल 2000 में कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको मिला था पद्म विभूषण। एक क्वेश्चन आया है कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सी। और अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे डीपेस्ट झील कौन सी है, तो वो है बैकाल झील। और अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील कौन सी है, तो वो भी है बैकाल झील। एक क्वेश्चन आया कि पीएम जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी? पीएम जनधन योजना लॉन्च हुई थी 2014 में, 28 अगस्त 2014 को। इसकी घोषणा की थी पीएम मोदी जी ने लाल किले से। कब? जब हमारा स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 2014 को। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था? 1928 में। कहां पर हुए थे? एम्स्टरडैम में। एम्स्टरडैम कैपिटल है नीदरलैंड की। और आपको बता दूं, एम्स्टरडैम को ही बोला जाता है साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की साइकिलिंग कैपिटल बोला जाता है एम्स्टरडैम को। और भारतीय हॉकी टीम 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है ओलंपिक में। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल का समय काल कितना था? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है प्रारंभिक वैदिक काल। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है उत्तरी वैदिक काल। हरित क्रांति भारत में कब आई थी? हरित क्रांति आई थी 1966-67 और ये चली थी 1978 तक। प्रोकायरोटिक सेल का उदाहरण बताना था। इसके उदाहरण है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। प्रोकायरोटिक सेल, इनमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही गोल्गी बॉडी होती है। ये याद रखना। 2002 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको 2002 में मिला था पद्म भूषण। और पिछले साल यानी कि 2023 में मिला था इनको पद्म विभूषण।
ये भारत के बहुत बड़े तबला वादक थे, ये भी याद रखना। भाला फेंक में यानी कि जेवलिन थ्रो में एशियाई रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये है पाकिस्तान के अरशद नदीम के पास। इन्होंने 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो किया था। ये एक एशियाई रिकॉर्ड है। जो हमारे नीरज चोपड़ा है उनका बेस्ट थ्रो कितना है? 89.94 मीटर। एक क्वेश्चन आया केमिस्ट्री से, H2S2O7 जिसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना था। इसका आंसर था +6। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।